नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। अगर आप अपने बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीयू में पढ़ाने का सपना संजो रहे हैं तो आज का हमारा यह शो आपके लिए बहुत खास है। यह खास आपके लिए है। उसमें भी अगर आप डीयू के हॉस्टल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, अकोमोडेशन चाहते हैं, तो फिर आपके लिए आज का हमारा एनालिसिस और ग्राउंड रिपोर्ट देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल डीयू के हॉस्टल्स एक एक कर धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। ठीक सुना आपने। सवाल यह है कि आखिर क्यों बंद हो रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम टॉप मोस्ट कॉलेजेस के हॉस्टल। दूसरा, जिन बच्चों की आर्थिक हैसियत सिर्फ हॉस्टल के लायक है, वो हॉस्टल ही अफोर्ड कर सकते हैं, बाहर से आए हैं, तो क्या वो अब डीयू में पढ़ने का सपना छोड़ दें? और क्या हॉस्टल को लेकर डीयू का नया फैसला प्राइवेट पीजी मालिकों की मनमानी नहीं है? आज इस पर जो कहेंगे, जो दिखाएंगे, सच आएंगे। दूसरी स्टोरी का रुख करेंगे। आज हम सेकंड स्टोरी भी आपके लिए लेकर आए हैं। सेकंड स्टोरी है जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि आजाद भारत में जस्टिस वर्मा ऐसे पहले जज होंगे जिन्हें महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा। और 3 सदस्यीय कमेटी क्या फैसला सुनाएगी, तो आज इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे शुरू करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू। अब डीयू जैसे इतने प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन लेना देश के हर छात्र का एक बड़ा सपना होता है, एक गर्व की बात होती है। इनमें से ज्यादातर सपनों को पंख इस विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले कॉलेजेस के हॉस्टल भी देते हैं, जिससे वो अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े और महंगे शहर में रहने के खर्च की तुलना में स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल सुविधाजनक होते हैं, किफायती होते हैं। यही नहीं, कॉलेज के नजदीक हॉस्टल का होना इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी यूएसपी माना जाता है छात्र के लिहाज से। इस वजह से देश के दूर दराज इलाके के छात्र भी डीयू में एडमिशन लेते हैं कि हॉस्टल में रह लेंगे, हॉस्टल उन्हें मिल जाएगा। छात्रों के हॉस्टल के सपनों पर डीयू प्रशासन ने अब मानो ग्रहण लगा दिया है, क्योंकि डीयू ने अपने कई कॉलेजेस के हॉस्टल बंद करने का फैसला किया है। रामजस कॉलेज हॉस्टल बंद कर दिया गया है। हंसराज कॉलेज हॉस्टल बंद कर दिया गया है। किरोड़ीमल कॉलेज हॉस्टल में भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बंद कर दिया गया है। वहीं मिरांडा हाउस कॉलेज हॉस्टल की क्षमता घटा दी गई है। लेडी श्री राम कॉलेज हॉस्टल की क्षमता घटा दी गई है। इसके अलावा हिंदू कॉलेज हॉस्टल की भी क्षमता घटा दी गई है। और इन सब का असर सबसे पहले अगर पड़ेगा तो यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, ये जो आसपास के और दूर दराज के राज्य आते हैं, जहां के छात्र सिर्फ इसी सपने से आते हैं कि हॉस्टल में रह लेंगे, पढ़ाई डीयू में कर लेंगे, मेरिट में एडमिशन हो जाएगा। खासकर गरीब और मिडिल क्लास परिवार से आने वाले छात्रों को इस हॉस्टल बंदी से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। हंसराज हॉस्टल में मेन गेट पर लगा ये ताला उन छात्रों के सपनों पर ग्रहण लगने जैसा है जो डीयू के इस हॉस्टल में निश्चिंत और सुरक्षित रहकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं। और यह हाल डीयू के कॉलेज हॉस्टल का नहीं, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले तमाम टॉप मोस्ट कॉलेज के हॉस्टल पर उसी तरह ताला लगा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन जगहों पर, जिन कॉलेजेस के हॉस्टल पर ताला लगा दिया गया है, उन कॉलेजेस के मेन गेट के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ प्राइवेट पीजी का विज्ञापन हो रहा है। इस वक्त हम नॉर्थ कैंपस के हिंदू कॉलेज में बाहर मौजूद है और आप देखिए हिंदू कॉलेज जो है वो सबसे पुराने कॉलेजेस में शुमार है। ये आपको हिंदू कॉलेज के हॉस्टल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए
हिंदू कॉलेज के ठीक बाहर किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी, यानी कि यहाँ पर हॉस्टल मिलना इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक डिपार्टमेंट से मात्र एक बच्चे का ही एडमिशन हो पाता है, इतनी लिमिटेड सीट्स होती हैं। सोचिए इतनी बड़ी लिस्ट में उन बच्चों का नाम कैसे आएगा। और उसके बाद जो ये बोर्ड्स हैं, यानी कि कुछ इन्हीं बोर्ड्स के सहारे जो हैं वो बच्चे अपने आवास और अपने फूड को लेकर निर्भर करते हैं। आप देखिए पीजी लाइव गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल, यानी कि हम उस कॉलेज की बात कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ी बात कि देश की जाने मानी यूनिवर्सिटी, जहां पर हर बच्चा देश के अलग अलग राज्यों से हर बच्चा यहां पर एडमिशन लेना चाहता है। और उस कॉलेज के बाहर खड़े हैं जो सबसे पुराने कॉलेजेस, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, ये 3 कॉलेजेस ऐसे थे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी तब इन कॉलेजेस का निर्माण हुआ था। और तब से अब तक कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाए लेकिन हॉस्टल की संख्या नहीं बढ़ेगी। क्या केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं मिलता? तो फिर क्यों हमें इन प्राइवेट प्लेयर्स के सहारे रहना पड़ता है? डीयू के छात्र जिन प्राइवेट पीजीज पर निर्भर हैं, उनको तैयारी से पहले काफी परेशानी है। निजी पीजी में खाने की सुविधा से लेकर सुरक्षा और मनमाने ढंग से रेस्ट लेने के पीजी मालिकों के तौर तरीकों से छात्र काफी परेशान हो चुके हैं। हंसराज में भी हमारा हॉस्टल अभी रेनोवेशन में गया है, तो जो बच्चे हंसराज हॉस्टल के थे उनको अपने लिए बाहर एकोमोडेशन देखना पड़ रहा है, जो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लम ये है कि बाहर का जो एकोमोडेशन का जो सिस्टम है उसमें कोई भी रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है। पीजी वाले फ्लैट वाले अपनी मनमानी कर सकते हैं, वो जितना चाहे उतना रेंट लेते हैं। और जो लिविंग स्टैंडर्ड है बच्चों को जो मिलता है, चाहे हम फूड की बात करें, हाइजीन की बात करें, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जब आप ओनर से कंप्लेन करो या आप किसी से भी कंप्लेन करो तो उसके लिए कोई एक अथॉरिटी नहीं है जो आपकी बात को सुने। अगर आप डीयू में हैं और अगर आप नॉर्थ कैंपस में हैं तो आपका महीने का एक्सपेंस लगभग 15,000 के आसपास रहेगा ही रहेगा, चाहे आप किसी भी तरीके के फ्लैट में रहें, किसी भी तरीके के पीजी में रहें। हॉस्टल जब बंद हुआ तो फिर परेशानियाँ यही हैं कि जगह जगह ढूंढो पीजी, उसका संघर्ष कि जैसे ही पहले लखनऊ से आए यहाँ पे पता चला हॉस्टल बंद है तो फिर जगह जगह जाके पीजी ढूंढो, फिर पीजी ढूंढने में जो शिफ्ट करो, उसका पीजी का रेंट भी यहाँ पे इतना हाई हो जाता है। आप पीजी का रेंट देखेंगे क्योंकि जो बच्चे हैं वो छोड़ते नहीं, क्योंकि फिर वो मास्टर्स कंटिन्यू करने लग रहे हैं, तो फिर जो सीट्स हैं वो कम नहीं हो रही हैं। यूजुअली सारे एमबीए कॉलेजेस में रेजिडेंशियल रहता है पर एफएमएस में है नहीं, तो या तो आपको पीजी लेना होगा या फ्लैट्स। एंड पीजी जो कॉलेज के पास कमला नगर एरिया में है विच आर रीजनेबल, दैट इज़ वेरी डर्टी, तो पूरा उसमें मक्खी वगैरह पूरे टाइम रहता है, आप घुसो, बहुत अनहाइजीनिक है। जो अच्छे वाले 3-4 है वो बंगलो रोड में, बट इट्स नॉट फीजिबल बिकॉज आपको शेयरिंग अगर करना है तो इट इज़ एन 11 months लॉक इन पीरियड एंड शेयरिंग एट बंगलो रोड इज़ लाइक आई थिंक 30 के अराउंड है शेयरिंग। एंड इफ यू 30,000 जी 27 से 30,000 बंगलो रोड में, तो मतलब जो हैबिटेबल है। चूंकि डीयू में लड़कों के साथ ही काफी संख्या में लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो दूर दराज के गांवों से आती हैं। ऐसे में उन लड़कियों को अब सुरक्षा और खतरा महसूस होने लगा है, जो हॉस्टल सोचकर डीयू के कॉलेजेस में एडमिशन का सपना देख रही थी। मेरे लिए और जो विमेन स्टूडेंट्स है, ज़्यादातर विमेन स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इवन व्हेन आवर पेरेंट्स सेंड अस आउट फॉर एजुकेशन, हमेशा एक वरी होता है कि विमेन स्टूडेंट्स का सेफ्टी को लेके, मतलब अगर हम बाहर रहने वाले हैं, फ्लैट में रहने वाले हैं, पीजी में रहने वाले हैं, तो हमें भी पता है कि नॉर्थ कैंपस का हालत क्या है। मतलब हाल ही में एक लड़की को स्टैप भी किया गया था, तो ऐसा नहीं है कि ये जो हम इलाके में हम रहते हैं उसमें विमेन सेफ्टी का 1 भी % किसी को वरी, मतलब किसी को हम वरी के बिना रह सकते हैं इन इलाकों में। और दूसरी बात यही तो है कि अगर हम हॉस्टल के अंदर रहते हैं, इवन आवर पेरेंट्स आर मोर अश्योर्ड कि वी आर एबल टू स्टडी विद सेफ्टी, वी आर एबल टू इंटरेक्ट विद सेफ्टी, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट आवर ईटिंग, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट गोइंग आउट इन द नाइट। सो दिस इज द इशू कि अभी ये लोग हॉस्टल बंद कर रहे हैं, तो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल की रहने वाली ये मां अपनी बेटी को हॉस्टल दिलाने के मकसद से यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से मिलने आई थी। इनकी बेटी को मिरांडा हाउस जैसा कॉलेज मिला है, लेकिन हॉस्टल नहीं। बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि मेरा पति नहीं है, 3 साल पहले मेरा पति गुजर चुकी है और उसको चांस मिला है यहाँ पे पढ़ना तो है, लेकिन हॉस्टल नहीं मिला। मेरा बेटी का अगर एक हॉस्टल मिल जाए वही मेरा मांग है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को लेकर परेशानी पहली बार हो रही हो। रामजस कॉलेज के एक छात्र के मुताबिक पहले 80 छात्रों में से 2 को हॉस्टल मिलता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इन 2 को भी नहीं मिलेगा।
80 स्टूडेंट्स का क्लास होता था मेरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट का, उसमें से 2 स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता था, जबकि ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स और 60 स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी आउट, मतलब वो जो होते थे बाहर से, दिल्ली के बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स होते थे। तो हॉस्टल का जो दिक्कत था रामजस में हमेशा से ही दिक्कत रहा था, और पूरे ड्यू में। पर उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स मिल भी रहा था, अभी बताया गया है हॉस्टल को लेके कि हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन उनको करना है। तो अब अगर वो कंस्ट्रक्शन करना है, इसलिए हॉस्टल को खाली करवाने की बात हो रही है। पहला चीज ये है कि जिन स्टूडेंट्स को मिल रहा था अब वो भी नहीं मिलेगा। जाहिर है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पर सवाल तो उठेंगे ही। रामजस कॉलेज के हॉस्टल को बंद करने के पीछे तर्क देते हुए प्रिंसिपल ने बताया कि 80 साल पुराने कॉलेजेस के छात्रावास की ऑडिट रिपोर्ट में बिल्डिंग सेफ नहीं थी, लिहाजा कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। हमारे पास हॉस्टल में हमने जो हमारी कैपेसिटी थी बॉयज़ हॉस्टल की, वो अराउंड 150 to 200 थी। तो बीच बीच में कुछ माइनर रेनोवेशन के कारण हमें कुछ जब रिस्क हुआ, हमें कमरे थोड़े से बंद भी करने पड़े। तो एट प्रेजेंट हमारे जो है मतलब 100 के आसपास उसमें स्टूडेंट्स रह रहे थे। लेकिन अब जब हमने स्ट्रक्चर ऑडिट इसका करवाया और कॉलेज का मास्टर प्लान बन रहा था, अब इस समय हंसराज कॉलेज में अराउंड 7000 स्टूडेंट्स हैं, यानी स्टूडेंट्स का नंबर भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। और हॉस्टल का जो बिल्डिंग थी वो मतलब स्टूडेंट्स के रहने के लिए सेफ़ नहीं थी, यानी कि अब उनकी जो लाइफ के लिए जब रिस्क बन गया और प्रॉपर इसका आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग पूरी टीम ने जब इसका स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया, तो उस स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट को देखते हुए यही डिसीजन लिया कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी को देखते हुए अब हमें इस हॉस्टल को बंद कर देना चाहिए। तो इसलिए हमने हॉस्टल इसी साल से अपना बंद किया फॉर द टाइम बीइंग। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की माने तो डीयू के कई हॉस्टल्स खस्ताहाल हालात में हैं। छत गिरने की नौबत आ गई, इसलिए बंद करना पड़ा। और ये फैसला कभी भी लेते तब भी यही सवाल उठते। स्टूडेंट का सेफ्टी हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये दैट इज हमारा प्रायोरिटी। और जिस कॉलेज की हॉस्टल में अगर छात्र में कुछ गड़बड़ी है, कुछ गिरने वाले हैं और उसका रिनोवेशन की ज़रूरत है, ये तो इंजीनियर ने, जो हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो बताएंगे। स्ट्रक्चर इंजीनियर जो कह रहा है कि ये सेफ्टी नहीं है, तो हमने उसे अपने स्टूडेंट को कैसे अलाउ कर दें? और नहीं तो फिर आपने कोई अनहोनी हो जाए, कुछ घटना दुर्घटना हो जाए, तो आप कहेंगे कि भाई आपने कैसे अलाउ कर दिया। तो इसलिए कुछ हॉस्टल रिनोवेशन कंडीशन में है, और कोई कॉलेज का हॉस्टल जो है 50 साल 60 साल से पहले से ही है, तो रिनोवेशन मांगता है। तो रिनोवेशन ज़रूरी है, और कभी ना कभी तो आप रिनोवेशन करेंगे, और जब भी रिनोवेशन करेंगे यही प्रॉब्लम आएगी। खैर, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का जो भी तर्क हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके इस फैसले से हजारों छात्र प्रभावित हुए हैं। अब वो पहुंचे, पढ़ाई करे, हॉस्टल देखे या फिर क्या करे। अब हॉस्टल बंद होने के बाद छात्रों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आलम यह है कि छात्र अब डीयू में दिल्ली विश्वविद्यालय को एलीट लोगों का संस्थान मानने लगे हैं कि साहब अब तो हमारी भी यहां पर कोई पहुंच नहीं है, हम भी एडमिशन नहीं सकते। इसकी एक वजह तो यह है कि इस कॉलेज के जो आसपास का इलाका है बहुत ज्यादा महंगा है, नॉर्थ कैंपस के आसपास का इलाका लगता है। ऊपर से डीयू के हॉस्टल फीस भी अब कोई कम नहीं रह गई है। आपको एक एक करके बताते हैं वो लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ा रहे हैं, ये चीज आप भी देखिए। अब जो बंद हुए हंसराज कॉलेज के हॉस्टल की स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में। शुरुआत में सिर्फ बॉयज हॉस्टल था, 300 छात्र रहते थे। बाद में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की वजह से इसे आधा आधा कर दिया गया, 150 बॉयज 150 गर्ल्स। हालांकि अभी 30 लड़कियां और 125 लड़के ही अपने अपने हॉस्टल में रह रहे हैं। अब उसे भी बंद कर दिया गया है। इस हॉस्टल में रहने के लिए छात्र छात्राओं को 1 साल के लिए लगभग 1,20,000 रुपए बतौर फीस देना पड़ता है हॉस्टल का। वही हिंदू कॉलेज 1993 में स्थापना हुई थी, 53 में हिंदू कॉलेज में 53 से सिर्फ बॉयज हॉस्टल रहा, जिसपे 250 लड़के रहते थे। 2023 में हॉस्टल बंद कर दिया गया, तो अब 50 करोड़ की लागत से बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल दोनों बन रहा है। 2026 तक एस्टिमेशन है तैयार हो जाएगा और फीस रहेगी हॉस्टल की सालाना 1,30,000 रुपए। रामजस कॉलेज
जिसमें हॉस्टल की हमेशा परेशानी रही है। छात्र खुद कह रहा था इस कॉलेज में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास है। लड़कों के लिए 120 और लड़कियों के लिए 80 सीटें हैं। पिछले साल ब्लॉक की एक छत गिर गई थी, लिहाजा इसे भी बंद कर दिया गया। इस कॉलेज की सालाना फीस 80,000 रुपए है। बात करोड़ीमल की। किरोड़ीमल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बंद कर दिया गया है। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का हॉस्टल अभी चालू है। इस कॉलेज की स्थापना 1954 में हुई थी। 70 सालों में अब तक इसमें महिला छात्रावास यानी कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं बना है। इसके हॉस्टल में सिर्फ लड़कों के रहने की सुविधा है, वो भी महज 170। सालाना फीस है 50 से 54,000। लेडी श्रीराम कॉलेज 1956 में स्थापना होती है। हॉस्टल में 280 से 300 छात्रों के रहने की सुविधा है, अब घटा दिया गया है। फीस है 66,000 रुपए सालाना। 2023 में लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय ने 260 कमरों वाले अपने हॉस्टल को खाली करने के लिए कह दिया था, जबकि हर कॉलेज में लगभग मौजूदा वक्त में 6 से 7,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसा कि प्रिंसिपल मैम कह रही थी, और लगभग हर साल 1500 नए छात्र और आ जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले हंसराज कॉलेज ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। सभी छात्रों से कहा कि एकेडमिक सेशन 2025-26 में किसी को भी हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि हॉस्टल की बिल्डिंग रिनोवेशन की प्रक्रिया में है। इसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, आगे सुविधाओं को बेहतर करना है। लिहाजा छात्रों को हम एडवाइस करते हैं अपने हिसाब से रहने के लिए ऑल्टरनेटिव व्यवस्था कर ले। अब छात्र अपने हिसाब से व्यवस्था करने के लिए बाहर निकल गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दिल्ली के जो आसपास के इलाके लगते हैं वहीं पे जो है एक्सेस होता है। विजयनगर, कमला नगर, रूपनगर, मलकागंज, ये आसपास के इलाके पड़ते हैं जो कि काफी मुफीद माने जाते हैं, लेकिन ये इलाके पॉश इलाकों की श्रेणी में आ जाते हैं। अब छात्रों की परेशानियां जाहिर सी बात है इससे और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कॉलेजेस के जो छात्रावास हैं वहां पर नवीनीकरण हो रहा है। बेशक दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना शताब्दी वर्ष बना रही है, यानी 100 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन 100 सालों में भी हॉस्टल्स की संख्या बढ़ने की जगह घट गई है। मेरे ठीक पीछे हंसराज कॉलेज आप देख रहे हैं, ये हंसराज कॉलेज की बिल्डिंग है। पिछले ही साल हंसराज कॉलेज की छत का एक छज्जा गिर गया था, जिसकी वजह से एक छात्र जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हंसराज कॉलेज का इस वक्त जो छात्रावास है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया, यानी कि जो नया एकेडमिक सेशन है 2025-26 उसमें जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए छात्रों का एडमिशन हुआ है, लगभग 80,000 छात्रों का एडमिशन इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है। 80,000 स्टूडेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया है, लेकिन वो रहेंगे कहाँ, ये सबसे बड़ी समस्या। आप सोचिए हंसराज कॉलेज में जो छात्र आ रहे हैं, 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन वो रहेंगे कहाँ। आप देखिए, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि ये इलाका कितना पॉश है और यहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है वो कितनी ज़्यादा एक छात्र के लिए मुश्किल हो सकती है। आप देखेंगे हंसराज कॉलेज के ठीक सामने आप जो तमाम आउटलेट्स देख रहे हैं, जितने भी आउटलेट्स पर आपकी नज़र जाएगी वो सभी आपको ब्रांडेड आउटलेट्स ही दिखेंगे। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये कमला नगर का जो इलाका है वो कितना महंगा हो सकता है। तो अब शेयरिंग में रेंट यहां 30-30 हजार है, जैसी वो छात्रा कह रही थी। जाहिर है गरीब और मिडिल क्लास छात्रों की समस्याएं तो बढ़ेंगी ही। ऐसा इसलिए क्योंकि इलाके का प्रोफाइल ही ऐसा है। एक छात्र को एक कमरे में एक बेड के लिए कम से कम 25 से 30 हजार रुपये महीना देना पड़ रहा है। सुविधा के मुताबिक छात्रों को इससे ज्यादा भी पे करना पड़ता है। इस लिहाज से देखें तो एक छात्र को एक साल में कम से कम 3 लाख रुपए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अकोमोडेशन पर ही खर्च करने पड़ जाते हैं। अपने रहने पर 3 लाख रुपए सालाना, वो भी एक छात्र। क्या यह गरीब और मिडिल क्लास परिवार के छात्रों के लिए मार नहीं है? ऐसा है मुमकिन? अब एक पल के लिए सोच भी लिया जाए कि छात्र के पास चलो पैसा है, परिवार ने पढ़ाना है, डीयू में भेजना है, पैसे का इंतजाम कर लिया 2-3 लाख का या 1.5 लाख का, लेकिन उन महंगे पीजी में भी जो खाने पीने और रहने की सुविधा है छात्रों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अब वो जो पीजी खुल रहे हैं वो भी अपनी मनमानी कर रहे हैं।
और इस समस्या से कोई एक, दो या फिर सैकड़ों छात्र नहीं हैं, बल्कि संख्या इनकी लाखों में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले तमाम कॉलेजेस को मिलाकर इस वक्त यूजी, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के तकरीबन 3 लाख छात्र रजिस्टर्ड हैं। जो 79 अलग अलग कॉलेजेस में दर्ज हैं। हैरानी की बात यह है कि इन 79 कॉलेजेस में महज 20 कॉलेज है जिसमें हॉस्टल की सुविधा है, वो भी लिमिटेड, जिसमें कुल मिलाकर लिमिटेड तो देखिए ऊंट के मुंह में जीरा 4400 सीटें। इनमें से भी कम से कम 6 कॉलेजेस के हॉस्टल जो है वो अब बंद हो चुके हैं, जिसकी लिस्ट हमने पहले दिखाई। अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर दराज से आने वाले कितने छात्र इसमें प्रभावित होते होंगे। अब लाजमी है कि छात्रों को दिल्ली में पढ़ने से ज्यादा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन की माने तो जिन कॉलेजेस में हॉस्टल की बिल्डिंग जर्जर है, उसके रेनोवेशन के साथ ही आने वाले दिनों में 2 और कॉलेजेस के हॉस्टल बनने जा रहे हैं। डीयू के उत्तरी परिसर के ढाका कॉम्प्लेक्स में छात्र और छात्राओं के लिए 1016 बेड का हॉस्टल बन रहा है। हालांकि इसे बनने में अभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। सुनिए। हॉस्टल का संख्या जैसे कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 नया हॉस्टल बनाने के चल रहा है, वारपोर्ट में चल रहा है। हम बहुत जल्दी वो हॉस्टल को हम लेके आ रहे हैं। और जो नया कॉलेज अभी वीर सावरकर कॉलेज है, उसके साथ हॉस्टल का प्रोविजन भी रखे हैं। अभी कहीं भी हमने दूर दराज कहीं भी कॉलेज नया खुलेगा तो उसके साथ हॉस्टल का प्रोविजन हम रख रहे हैं। ये ढाका कॉम्प्लेक्स में है और ये सारी जो एक लेडीज कॉलेज है और एक दोनों बॉयज एंड जेंट्स का भी अलग है, बॉयज एंड लेडीज का दोनों अलग अलग है। तो ये बन रहा है और बहुत जल्दी बन जाएगा। अब सवाल उठता है कि जिस रिनोवेशन के नाम पर हॉस्टल को बंद कर दिया गया, क्या वो रिनोवेशन उन महीनों में नहीं हो सकता था जब छुट्टी रहती है, सेमेस्टर ब्रेक रहता है, ऑफ्स रहते हैं? इस दौरान भी तो करीब 2 से 2.5 महीने का वक्त होता है, मैनेजमेंट को मिल जाता। क्या इतने सालों में, कोई 50 साल, कोई 60 साल, इतने सालों में हॉस्टल्स की पूरी तरह मरम्मत नहीं की जा सकती थी? सवाल बहुत से हैं, लेकिन मुकम्मल जवाब किसी के पास नहीं। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से भी साफ नहीं किया गया कि 2026-27 के सत्र में भी कॉलेजेस के हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिनोवेशन होगा, नए सिरे से खुलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फीस पुरानी होगी, रिनोवेशन होगा, उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में अब जरा यह भी जान लीजिए कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में हॉस्टल मिलता कैसे है, क्राइटेरिया कैसे है। बच्चे जद्दोजहद करते रहते हैं, कितनी टेढ़ी खीर है हॉस्टल मिलना, सुनिए। हॉस्टल में एडमिशन पूरी तरह से CUET मेरिट के आधार पर तय होता है, यह तय किया हुआ है। किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में एडमिशन लिखित परीक्षा, योग्यता सूची या साक्षात्कार के माध्यम से होता है, तो हॉस्टल एडमिशन के लिए भी उसी योग्यता का पालन किया जाता है, कैटेगरी बनाई गई है। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आरक्षण नीतियां भी लागू होती हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों के छात्रों को अवसर प्रदान करती हैं। इन तमाम क्राइटेरिया को पार करने के बाद भी अब छात्रों को कई कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं मिलेगा। इसकी चिंता ना तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को है, ना ही सरकार को। डीयू के हॉस्टल में रहने वाले छात्र अब कैसे और कहां रहेंगे, इसकी चिंता किसी को नहीं है। तो ये आज का सच दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा है, डीयू से जुड़ा था। अब बात करते हैं अगली कवर स्टोरी की, जस्टिस वर्मा की। जस्टिस वर्मा कैश मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 145 सांसदों के हस्ताक्षर का हवाला देते हुए जस्टिस वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठन कर दी। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस MM श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील BV आचार्य शामिल हैं। बिरला ने कहा कि कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को
पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा। अब दरअसल जस्टिस वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोपों में पद से हटाने का प्रस्ताव तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पीएम और राष्ट्रपति को भेजा था। जुलाई में लोकसभा में उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी और अब इसे मंजूरी दे दी गई है। दरअसल इसी साल 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास पर भारी मात्रा में अजले नोटों के बंडल मिले थे, जिसके बाद से उन पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। जिस वक्त उनके घर से अजले नोट मिले थे उस दौरान जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। मामला सामने आने के बाद उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया, जहां वे अब हैं। तो फिलहाल जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने की मंजूरी मिल गई है। अब ये 3 सदस्यीय कमेटी क्या करती है ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हम देखेंगे। अगर ऐसा होता है तो आजाद भारत में पहली बार महाभियोग के जरिए किसी जज को हटाया जा सकता है, हटाया जाएगा। तो जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में इतना ही। इजाजत दीजिए, फिर आपसे होगी मुलाकात। छोड़े जाते हैं सुपर 30 के